हेलो बच्चों, वेलकम टू आईवी फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एक इम्पोर्टेंट यूनिट डायफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे। ये डायफ्रैक्शन का फोर्थ पार्ट होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इन फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले तो इसका थोड़ा सा हम लोग डायग्राम देखेंगे कि फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन का जो सिंगल स्लिट से डायफ्रैक्शन होता है उसका डायग्राम कैसे होता है। देखिए, हम इसमें एक लेते हैं सोर्स एस और इसके साथ हम लगाते हैं एक कन्वेक्स लेंस। ठीक, इस सोर्स को इस कन्वेक्स लेंस के कहाँ रखते हैं, फोकस पे। तो इससे जो रेज बाहर निकलेंगी सोर्स से, ठीक है, वो कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये पैरेलल हो जाती है। सपोज कि इस रास्ते में एक स्लिट रखा हुआ है, स्लिट है ना, ये स्लिट रखा हुआ है ए बी, जिसका हम विड्थ मान लेंगे क्या, ई है। ठीक, अब ये जो है यहाँ से ये स्लिट से रे ऑफ लाइट निकलती है। ठीक है, और यहाँ से डाइफ्रैक्ट होकर दो पाथ बनाता है, एक तो रे निकलेगा ऐसे, है ना, तो इस कॉर्नर से क्या हो गया, डाइफ्रैक्ट होके एक रे जो है ऐसे निकलेगी और इससे डाइफ्रैक्ट होके एक रे ऐसे निकलेगी। यहाँ पे एक और हम कन्वेक्स लेंस लेते हैं, एक और कन्वेक्स लेंस लेते हैं और ये जो है, ये रेज जो है इस पे आके टकराती हैं। ठीक है, और ये पैरेलल रेज जो है कन्वेक्स लेंस से टकराती हैं। तो आपको पता है आज एक चीज़ और है कि अब तो ये हो गया स्लिट, ये कन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे हम रखते हैं एक स्क्रीन। क्या रखते हैं, स्क्रीन। अब ये जो स्क्रीन है वो कुछ ऐसा रखते हैं कि इस कन्वेक्स लेंस के फोकल प्लेन पे आ जाए। किस पे आ जाए, फोकल प्लेन, या फोकस से होके जाए ये स्क्रीन, उसको जो है हम इसके फोकस पे रखते हैं। अब जो ये पैरेलल बीम है, जो पैरेलल बीम आई हैं, वो इस कन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे जाके मिलेंगी, फोकस पे आके मिलेंगी, और फोकस पे ही आपका क्या रखा हुआ है, स्क्रीन रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो है यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद से ये कुछ ऐसे मिलेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हम ओ और ये पी, यहाँ पे एक्स और वाई क्या हो गया, स्क्रीन हो गया। ठीक है, तो ये पूरा जो है डायग्राम है सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन का, है ना। तो इसमें कह रहा है कि सोर्स, इस सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस आप इनफाइनाइट ले सकते हो। हाँ, कंडीशन ये है कि सोर्स जो है पहले कन्वेक्स लेंस के फोकस पे होना चाहिए और स्क्रीन दूसरे कन्वेक्स लेंस के फोकस पे होना चाहिए। लेकिन सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट इन डबल स्लिट फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन इज चेंज्ड, व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड इन डायफ्रैक्शन पैटर्न। कह रहा है कि अगर जो है डबल स्लिट टू स्लिट इन डबल स्लिट फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, है ना, अगर उनके बीच का सेपरेशन हम चेंज कर दें तो क्या डायफ्रैक्शन पैटर्न पे क्या चेंज आएगा। देखिए, जब स्लिट के बीच का हम डिस्टेंस चेंज करते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, डायफ्रैक्शन पैटर्न चेंज नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, जब भी स्लिट के बीच का डिस्टेंस हम चेंज करेंगे तो उसका इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज होगा, न कि डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो इसके लिए हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, नो चेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मेनी लेंसेज वन यूज्ड इन फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। कितने लेंस जो है फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में यूज होते हैं। तो अभी हमने डायग्राम दिखाया आपको, है ना, डायग्राम बनाया जिसमें आपको दिख रहा है कि दो कन्वेक्स लेंस यूज हुए हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा TWO, टू कन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, कह रहा है कि मैक्सिमम एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन इन प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज, मैक्सिमम कितना हो सकता है। अगर ये हमारा ग्रेटिंग है तो ये रेज जो आ रही हैं वो डाइफ्रैक्ट हो रही हैं ऐसे 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 हर, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम यहाँ तक हो सकता है। मतलब मैक्सिमम कितना डाइफ्रैक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री मैक्सिमम डाइफ्रैक्शन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ ए
is the width of slit and b with the distance between the slit, then a plus b is, तो a प्लस b को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 है कि द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ऑप्शन में दिया हुआ है कि इंक्रीज विथ इंक्रीज इन आर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन। ऑप्शन बी दिया है कि डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एरिया ऑफ रूल्ड सरफेस। सी है कि डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन। और डी दिया हुआ है डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। देखिए जो डिस्पर्सिव पावर है ना, तो डिस्पर्सिव पावर होता है डी थीटा अपॉन डी लेमडा। ध्यान दीजिएगा, डी थीटा अपॉन डी लेमडा इज इक्वल टू एन अपॉन ई प्लस डी कॉस थीटा। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव पावर। यहाँ पे ये है आर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न। ई प्लस डी जो है ग्रेटिंग एलिमेंट है। क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक, आपको दिख रहा होगा जो डिस्पर्सिव पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेटिंग के, है ना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कॉस थीटा के। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि इंक्रीज विथ इंक्रीज इन आर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द रेशियो ऑफ विथ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा टू द सेकेंड आर्डर मैक्सिमा इन फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट इज। इसमें कह रहा है कि प्रिंसिपल मैक्सिमा मतलब पहले मैक्सिमा और दूसरे मैक्सिमा, है ना, के बीच का रेशियो कितना होता है फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, है ना। तो जो एंगुलर विथ होता है, एंगुलर विथ इन सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन वो होता है 2 थीटा इज इक्वल टू 2n लेमडा अपॉन ए, है ना। ये क्या होता है, विथ। क्या होता है ये होता है विथ, सिंगल स्लिट विथ, है ना। और एन जो है आर्डर हो गया, लेमडा यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई ए फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा एन का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा बाई ए। फॉर सेकेंड मैक्सिमा के लिए एन का मान रखेंगे 2, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, 2 लेमडा बाई ए। अब यहाँ पे देखो बाबू, थीटा 2 इज टू थीटा 1 कितना आ जाएगा, 2, है ना। तो मतलब थीटा 1 और थीटा 2 और थीटा 1 के बीच का रेशियो, है ना, पूछ रहा है ना, विथ ऑफ सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि द कंडीशन फॉर एब्जॉर्बिंग फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट इज दैट द वेवफ्रंट इंसिडेंट ऑन द स्लिट शुड बी, है ना। तो आपको देखिए हमने ये फिगर बनाया है। अब यहाँ से सोर्स है, सोर्स के बाद हमने कन्वेक्स लेंस लगाया जो कि इस सोर्स से आने वाली रे को क्या कर दिया है, वो पैरेलल कर दिया है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे प्लेन बनाएं, प्लेन, तो ये जो है जो रेज है इसको नॉर्मली कट करते हुए बाहर जाएंगे। तो ये जो वेव फ्रंट यहाँ पे बनेगा वो बनेगा प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी लगाएंगे कि जब ये इंसिडेंट होगा तो कौन सा वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट। कुछ क्वेश्चन और हैं, ठीक है। जैसे देखिए कह रहा है कि व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ग्रेटिंग द प्रिंसिपल मैक्सिमा इज। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा अभी आपको पता चला है कि थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा इंक्रीज करेगा जब वेवलेंथ इंक्रीज करेगा और प्रिंसिपल मैक्सिमा डिक्रीज करेगा जब वेवलेंथ
डिक्रीज करेगा। तो कह रहा है कि लिस्ट फॉर वायलेट, प्रिंसिपल मैक्सिमा लिस्ट फॉर वायलेट और ग्रेटेस्ट फॉर रेड। तो जाहिर सी बात है वायलेट के लिए वेवलेंथ का मान क्या होता है, कम होता है, इसलिए जो है प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या होगा, कम होगा। और रेड के लिए वेवलेंथ का मान ज़्यादा होता है, इसलिए इसके लिए ग्रेटेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द स्लिट इज। सेम क्वेश्चन पीछे वाला पूछ दिया है, यहाँ पे बस कर लीजिएगा प्लेनर, है ना। तो यहाँ पे प्लेनर जो है वेव फ्रंट इंसिडेंट करेगा, ठीक है। तो ये जो है फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।